जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। कुछ लोग मज़े में नहीं हैं, बहुत परेशान हैं, काफ़ी चिंतित है कि आखिर उनका क्या होगा। बहुत मेहनत करा था हमने, दिन रात एक किया था, लेकिन अभी भी पैनल में नाम नहीं बना है, कट ऑफ जारी कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, डेली लाइव सेशन जुड़ रहे हैं और भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो सभी लोग चैनल पे जुड़िएगा। रात में 10 बजे या 9:30 बजे के आसपास आपको नोटिफिकेशन चले जाएगा। कल आप लोगों का जो हमने लाइव सेशन किया है तो उसमें लगभग 2 घंटे के आसपास हमारी सेशन चली थी, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था कि सर आरटीआई कैसे करें बेल्ट्रॉन पे, एक बार बता दीजिएगा वीडियो बना के। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि एक वीडियो बना दूं और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के, आरटीआई कैसे जो है करें। तो बस आप एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। 10 मिनट में आप आरटीआई लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है? आप लोगों के पास, जिसके पास मोबाइल है तो मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करिएगा, या फिर जिसके पास लैपटॉप है लैपटॉप में यहाँ पे जाइएगा, गूगल पे लिखिएगा बिहार आरटीआई। जैसे ही बिहार आरटीआई करके दीजिएगा ये ओपन हो जाएगा। बिहार का ये ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे अप्लाई फॉर आरटीआई लिखा है 2 नंबर में, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही अप्लाई फॉर आरटीआई पे क्लिक करिएगा ये पेज खुल जाएगा। इसमें सारा डिटेल्स भर के सबमिट कर दीजिएगा, आपका आरटीआई लग जाएगा। 1 महीने के अंदर जवाब आ जाता है। अब ये कि यहाँ पे नाम डालते हैं, किसी का एक रेंडम नाम डाल देते हैं, राम कुमार। ठीक है, इस तरह से आपको नाम डालना है। ईमेल आईडी ramkumar23@gmail डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। मोबाइल नंबर डालना है तो 10 डिजिट का कोई भी नंबर मैं रैंडम डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। आधार कार्ड आपको डालना है 12 डिजिट का। आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, तो आधार कार्ड आप डाल दीजिएगा। सब कुछ एड्रेस जो है डालिएगा, एकदम जो एड्रेस है @रामपुर, ठीक है, पोस्ट मोहनपुर। मैं ऐसे ही ये लिख रहा हूँ, ठीक है, PS श्यामपुर। आपको पूरा प्रॉपर ये एड्रेस, इसी पे आपको रिप्लाई जाएगा। ठीक है, इसको एड्रेस को पूरा अच्छे से फिल कर लेना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ब्लॉक वगैरह गया डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया हूँ, पंचायत, प्रॉपर डिटेल्स आपका गांव कौन सा है वो भी आ जाएगा, पिन कोड कितना है, सही से ये डिटेल्स डालिएगा ताकि रिप्लाई आपको इसी पते पे जाएगा। अब आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल है, स्ट्रेट लगाइए। क्वालिफिकेशन में क्या है? ग्रेजुएट स्टैंडर्ड 12th पास, ग्रेजुएट जो है लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे है, क्या आप बीपीएल में हैं? तो बीपीएल में हैं तो यस कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे यस कीजिएगा तो फिर आपको बीपीएल का नंबर मांगेगा, ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा भी, अगर मोबाइल में जो लोग आते हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है, तो 10 रुपया आपका नहीं कटेगा। नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, उससे बीपीएल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपके पास है तो 10 रुपया नहीं कटेगा आपका। नो कर दिए हम। अब जाइए डिपार्टमेंट, तो जो भी डिपार्टमेंट है आपका, मान के चलिए आपको ट्रांसपोर्ट विभाग में लगाना है, तो ट्रांसपोर्ट आपने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो लिखना है कि आखिर आप किस बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट को लिखिएगा और डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक PDF बना करके अच्छे से सारा चीज़ यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हालांकि 1000 वर्ड है, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कीजिएगा, हो जाएगा। फिलहाल हम करते हैं बेल्ट्रॉन पे। बेल्ट्रॉन सर्च किया, आ गया। जिसका मोबाइल में है तो मोबाइल में भी जाके खोज लेंगे तो वो आ जाएगा। आराम से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बेल्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है वांट टू नो हाउ टू डिक्रीज माई टाइपिंग स्पीड। ये मैं एक डेमो बना रहा हूँ, ये अपने हिसाब से आप लोग बेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख दीजिएगा अपना नाम, कि नाम ये है। उसके बाद नाम के बाद फिर आप अपना रोल नंबर, जो CBT का रोल नंबर है, रोल नंबर। ठीक है, नाम रोल नंबर लिख दीजिएगा। और पॉसिबल हो तो लिख दीजिए यहाँ पे एडमिट कार्ड ही भी, यहाँ पर जो है यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, यहाँ पे 2-3 लाइन में ही तो लिखना है, अपना काम हो जाएगा। एडमिट कार्ड यहाँ पे आप लोग
अटैच कर दीजिएगा। ये जैसे खोलेंगे तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जा कर के इस तरह से खुल जाएगा, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब रोल नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया और एग्ज़ाम का डेट लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम डेट। ठीक है, डेट। अब उसके बाद नीचे से आप लोगों को लिखना है इसमें आगे कि आगे लिखना है कि सर आरटीआई एक्ट या आरटीआई अधिनियम 2004 के TAHAT तहत मुझे निम्न जानकारी उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध, ये गलती अभी ये गूगल इनपुट है तो इस तरह से ले रहा है, उपलब्ध कराने की कृपा करें। अब नंबर 1, जो आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जो आप लोगों का क्वेरी है, यहाँ पे नीचे से आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि मेरा टाइपिंग स्पीड कम क्यों किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब नोटिफिकेशन में कट ऑफ की बात नहीं थी, सब नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि पैनल बनेगा, तो कट ऑफ का निर्धारित क्यों किया गया। जिसका इंग्लिश वाले हैं, मैंने इंग्लिश टाइपिंग पास किया है, हमारा पैनल में नाम कब तक आएगा। जिसका हिंदी है, जिसका दोनों है, इस तरह से आपके मन में जो भी सवाल है इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जिसका ज़्यादा सवाल है तो आप यहाँ पे एक PDF बना लीजिएगा, हाथ से भी लिख करके दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि टाइप हो, लेकिन आप इस तरह से चीज़ों को लिखिएगा कि सामने वाले बंदे को पढ़ करके ये समझ में आ जाए कि आप उनसे जानकारी क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अटैच करके वो भी डाल सकते हैं, एडमिट कार्ड भी डाल सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने चलिए कुछ भी लिख दिया और इसको हम सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो यह कह रहा है आर यू श्योर, यस, सही है सब कुछ, यस कर देंगे। अब ये रिव्यू करने के लिए देगा, ये देख लीजिए सारा कुछ सही है, सारा कुछ सही है तो कंफर्म करेंगे, कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आप मोबाइल नंबर वहाँ पे डाले हैं। और जैसे ही OTP डालेंगे, चूँकि अब मोबाइल नंबर तो मैंने कुछ भी डाल दिया है तो OTP अभी आएगा नहीं मेरे पास, तो अगर आता तो मैं ज़रूर डाल देता। जैसे ही OTP आएगा, देखते हैं, अगर डाल के ये ले लिया तो ले लिया, देखिए OTP भी ले लिया, गलत तो आप लोग लेकिन डाल दीजिएगा। अब ये कर दीजिएगा यस। ठीक है, हो सकता है कि यह ना ले और इनवैलिड OTP बता दिया। ठीक है, तो OTP डालने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, आप UPI के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर दीजिएगा, आपके मेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कुछ देर के बाद, फिर स्टेटस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। 1 महीना के बाद में आपके घर पे इसका ऑफिशियल जो है वो लिख करके लिखित में चला जाएगा। तो यही है RTI करने की प्रक्रिया। जो भी लोग हैं सब लोग ज़रूर RTI लगाइए, जो भी लोग परेशान हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, अच्छे से लिखिए चीज़ों को, ताकि सामने वाला बंदा पढ़ करके आपके बातों को अच्छे से समझ जाए। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, अगले क्लास में। जय हिंद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होके, कम से कम तो पढ़ाई कुछ न कुछ तो करते ही रहिए। मिलेंगे फिर शाम में लाइव क्लास में सब लोग। ठीक है, जय हिंद।